सर हम जानते हैं कि देश दुनिया के ऊपर तरह तरह की मुसीबतें आती रहती है और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है और उसका असर हमारी और आपकी पोर्टफोलियो के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आने वाले 4-5 साल 6 सालों के लिए हमें कहाँ पर निवेश करना चाहिए, कि अगर देश के ऊपर दुनिया के ऊपर अगर कोई बहुत बड़ी आपदा भी आ जाती है, अगर मुसीबत भी आ जाती है, तो उसका असर मार्केट के ऊपर दिखे तो दिखे, लेकिन हमारी पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके असर नहीं दिखने चाहिए। तो ऐसे में निवेश के लिए कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं नेक्स्ट 5-6 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए, हम उन सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ मार्केट अपडेट को भी लेकर बात करेंगे। आज मंगलवार है तो इसको लेकर भी बात करनी ज़रूरी है। और आपको पता है कि भाई आज 5 तारीख है, यानी बंगाल का जो इलेक्शन था उसका जो रिजल्ट वगैरह मैक्सिमम बातें हो ही चुकी है रिजल्ट वगैरह को लेकर, उन तमाम तर चीज़ों को लेकर भी थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आखिर हमारे यहाँ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझे सर कि हम मार्केट अपडेट को लेकर बात करते हैं। मार्केट का भाई तो कोई बात ही नहीं कर सकते यहाँ पर। मार्केट के बारे में कुछ बोलना मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नहीं होगा। क्या बोला जाए ये मैं खुद कंफ्यूज हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन पॉजिटिव रहता है तो एक दिन नेगेटिव चला जाता है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, कभी नेगेटिव है कभी पॉजिटिव है। और एक चीज़ और भी गौर करने वाली चीज़ क्या है यहाँ पर पता है आपको, आप देखेंगे कि जैसे एक दिन आपको 1% की पॉजिटिविटी, लगभग 1% या 1% के करीब या 1% से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ओवरऑल इस प्रकार की अगर पॉजिटिविटी देखने को मिली, तो कल होकर आप देखेंगे कि उसी प्रकार से आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी या उससे ज़्यादा ही हो जाती है। तो भाई मार्केट के अंदर पूरी तरह से वैलेटिलिटी है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा और मामला इसी तरह रहेंगे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल के बारे में लगभग कई 15 साल बाद लगभग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस वहाँ पर देखने को मिले हैं। देखिए चेंजिंग अच्छाई के लिए होती है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको गौर करने की ज़रूरत है, कुछ बातें हैं जिसको गौर करने की ज़रूरत है। हम उसको डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, बस हमने आपको इतना बता दिया है कि भाई चेंजेस अच्छी चीज़ों के लिए होती है और चेंज होना ये ज़रूरी है, परिवर्तन ज़रूरी है, परिवर्तन अच्छाई के लिए होती है और परिवर्तन होना ज़रूरी है। लेकिन कई मर्तबा जो है ना अनचाही परिवर्तन हो जाती है तो वो चीज़ें मुनासिब नहीं होती है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक अपडेट के तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि टीएमसी के बारे में हम सोच रहे थे और बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि भाई टीएमसी वहाँ पर आएगी और वही लगातार कई सालों से आ रही थी। लेकिन इस मर्तबा अब पूरी तरह से क्लैरिटी तो नहीं आई है, अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं किया गया है, लेकिन वो भी हो जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई बीजेपी वहाँ पर जीत गई है, ठीक है। यहाँ तक भी ये बातें क्लियर हो गई। अब सर आते हैं हम कौन सा ऐसा सेक्टर है इंडिया के अंदर जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं और आने वाले 5-6 सालों के लिए, 7 सालों के लिए निवेश कर सकते हैं, जहाँ पर देश के अंदर अगर कोई बुरी स्थिति भी आती है तो उसका असर आपके ऊपर और आपकी पोर्टफोलियो के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए रोड, हाईवे, हॉस्पिटलिटी, इन इस तरह की जो भी ये चीज़ें हैं, बड़े बड़े मॉल है, बड़े बड़े रोड है, बड़े बड़े हाईवे है। इंडिया के अंदर एक नहीं हज़ारों ऐसे रोड है, बिल्डिंग्स है जो कि बनने बाकी है, समझ रहे हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखेंगे तो ठीक है, वहाँ पर एक चीज़ है, साल के हिसाब से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो किसी साल में कम या ज़्यादा रिटर्न्स ज़रूर हुआ है, लेकिन एक सीएजीआर के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे तो एक बेटर रिटर्न्स दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर ने। और गवर्नमेंट की जो आप बजट वगैरह जो आ रहा है उसको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बजट में भी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बजट हैं उसको सरकार बढ़ाती हुई जा रही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम होने बाकी है, यहाँ पर तरक्की होनी बाकी है, यहाँ पर ग्रोथ की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अभी भी इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें बननी बाकी हैं और बहुत सारे ग्रोथ होने बाकी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ फर्स्ट। एंड सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर पे आ जाता है भाई हेल्थ केयर, ठीक है ना। देखिए देश के अंदर मुसीबतें चाहे जितनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपके माइंड ने पता नहीं एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है इस चीज़ को, लेकिन हेल्थ को लेकर तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और आपका माइंड भी एक्सेप्ट करेगा कि देखिए आदमी चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में हो,
लेकिन मेडिसिन उसकी पहली प्रायोरिटी होगी अगर वो बीमार होता है तो। मानते कि नहीं मानते? इंसान अगर बीमार पड़ गया तो उसके सामने महंगाई क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, पैसा है या नहीं है, चोरी करना पड़े, मांगना पड़े, भीख मांगना पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन इंसान करेगा और अपना इलाज पहले करवाएगा। तो क्या मतलब है? हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर। और आने वाले 4-5 सालों के अंदर अगर आपको बहुत अच्छा ग्रोथ चाहिए तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि भाई हेल्थ केयर कैन बी ए गुड सेक्टर। उसके बाद तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर के बारे में बराबर मैं आपको बोलता हूं कि भाई ईवी का जो सेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है, ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है, ठीक है ना। अभी देखें आप इलेक्ट्रिक चीज़ों के ऊपर कितना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कई सारी गाड़ियां हैं जो कि इलेक्ट्रिक निकल रही हैं, छोटी छोटी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये इलेक्ट्रिक के ऊपर चलने वाली गाड़ियां जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रही है, ठीक है ना। तो ईवी का जो सेक्टर है ये भी बहुत अच्छा करने वाला है। एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ये सेक्टर भी है वो बहुत अच्छे करने वाले हैं। खसूसन ईवी का जो सेक्टर है यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको इसलिए भी देखने को मिल सकता है क्योंकि इसके जो डिमांड्स हैं वो सिर्फ हमारे देश के अंदर नहीं है। कई सारे ऐसे, जैसे यूरोप के मार्केट में अगर आप देखेंगे, ट्रेडिशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह सेल होती हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि यूएस के मार्केट में देखेंगे, यूरोप के मार्केट में देखेंगे, साउथ कोरिया के मार्केट में देखेंगे, चाइना के मार्केट में देखेंगे, इसके अलावा और भी कई सारे, जापान वगैरह हो गए, तो कई सारे ऐसे देश हैं जिसकी मार्केट में देखेंगे तो आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना उनके डिमांड्स आ रहे हैं। और चीज़ें कब बनती है किसी भी सेक्टर के ऊपर या किसी भी चीज़ों के ऊपर, लोगों का फोकस कब जाता है? जब उसके डिमांड्स बढ़ते हैं। रेट कब बढ़ता है? जब उसके डिमांड्स बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इसके जो डिमांड्स है वो सिर्फ हमारे देश के अंदर नहीं है, बल्कि अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग देशों से इसके डिमांड्स आ रहे हैं और ये आते रहेंगे। दिन ब दिन ये ज़्यादा होते रहेंगे, कम होने के तो चांसेस ही नहीं है। दिन ब दिन ये ज़्यादा होंगे ये डिमांड्स, लेकिन कम नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इसलिए भी ग्रीन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए, हालात को देखते हुए, जबकि बहुत ज़्यादा फिलहाल मैं इस सेक्टर को लेकर एग्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन हालात को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि डिफेंस का जो सेक्टर है, डिफेंस के सेक्टर के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है नेक्स्ट 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स के लिए। क्योंकि डिफेंस की जो चीज़ें हैं उसके भी डिमांड्स की बात अगर मैं करूं तो भाई वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अभी आपको पता होगा कि भाई कुछ समय पहले डिफेंस सेक्टर की जो कई सारी कंपनीज थी जो 30% तक गिर गई थी, तो उसको बहुत सारे लोग गिरावट के एंगल से देख रहे थे। लेकिन मैंने उस समय पे भी कहा था कि भाई ये 30%, 40% जो गिरावट आपको दिख रही ना, इसको एक गिरावट नहीं बल्कि आने वाले 5 सालों के अंदर जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको लेना चाहिए, समझ रहे हैं ना। कई सारी ऐसी कंपनीज थी जो कि गिर गई थी और बहुत सारे लोगों ने लिया, बहुत सारे लोगों ने ना लिया, क्योंकि नेगेटिव बातें जल्दी माइंड एक्सेप्ट करता है, जबकि पॉजिटिव बातें माइंड एक्सेप्ट करने में टाइम लगाता है या एक्सेप्ट करता भी नहीं है, या करता भी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा कर एक्सेप्ट करता है। तो वहाँ पर पॉजिटिव ये था कि भाई हमको अपॉर्चुनिटी देखना था आने वाले नेक्स्ट 4, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स के लिए, जो कि हमने नहीं देखा। बहुत सारे लोगों ने जो देखा और जो देख रहे हैं, यकीनन वो पैसे बनाएंगे, और जिन्होंने नहीं देखा वो पैसे नहीं बना पाएंगे। तो डिफेंस का जो सेक्टर नहीं, इसको लेकर बहुत ज़्यादा मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा ना आपको कि हालात जो बन रहे हैं ना, सिचुएशन जो क्रिएट हो रहे हैं ना दुनिया के अंदर, उसको देखते हुए मैं इस सेक्टर का नाम ले रहा हूँ। देखिए ना, आपको रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ था, तो लिबनान, हिजबुल्ला ने फिर हमला कर दिया था किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर। वो वार स्टार्ट हो गया। फिर इसराइल और ईरान का बीच में वॉर हो गया। फिर उस बीच में चूल मची, ये शांत पड़ा हुआ था, लेकिन चूल मची किसको? यूएस को, डोनाल्ड ट्रंप को। फिर वो बंदा इस बीच में कूद पड़ा। तो मतलब एक लोग दूसरे लोग से उलझ ही रहे हैं। रसिया इसमें इन्वॉल्व है, चाइना इसमें इन्वॉल्व है, और कई सारे ऐसे देश है जो कि इसमें इन्वॉल्व है। और साउथ कोरिया की तो भाई बात ही नहीं करें, किम जोंग की अगर बात करें तो भाई वो तो बंदा तड़प रहा है कि भाई कभी मुझको मौका मिल जाए, समझ रहे, और कोई गलती से भी थोड़ा उसके ऊपर कुछ फेंक दे फिर तो वो संभाल लेगा अपने आप को, समझ रहे ना। तो ये सिचुएशन जो है ना भाई, इस सिचुएशन की वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई डिफेंस का भी सेक्टर ऐसा है जिसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है, फोकस किया जा सकता है। ये 4-5 सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि
जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। तो आप भी अगर पॉजिटिव हैं या नहीं हैं तो आपको रिसर्च करना चाहिए और रिसर्च करने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। आपकी अपनी डीप रिसर्च ज़रूर होनी चाहिए। मुझे तो ये सेक्टर अच्छे लगते हैं, इसके पीछे के रीज़न भी मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।